हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ऐसी आकृति का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे जो समांतर चतुर्भुज के आकार का हो। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। और आमने सामने की भुजाएं समांतर के साथ साथ बराबर भी होती हैं। देखिए, जैसे ए नाम लिख दिया जाए, ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है। यह BC भुजा AD के समानांतर भी है और बराबर भी है, और AB भुजा CD के समानांतर है और बराबर भी है। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आइए एक चित्र देखिए, एक आकृति देखिए। देखिए, ये समानांतर चतुर्भुज है, दिख रहा है ना? ये समानांतर चतुर्भुज है। यदि इसके शीर्ष से एक लंब रेखा खींच दी जाए नीचे और उसी के अनुरूप इसको काट दिया जाए, शीर्ष से इसके निचली वाली भुजा पर लंब खींच दिया जाए और इसके काट दिया जाए यहाँ से, तो देखिए यह किस तरह की, इस तरह हो गया। अब इसको इस साइड में हम क्या कर रहे हैं? मिला दे रहे हैं। देखिए इस तरह से मिला दे रहे हैं। देखिए इसकी आकृति कैसी बन गई, एकदम आयताकार आयत बन गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए इस चित्र में कहाँ से काटा गया है? यहाँ से इस पर लंब डाल दिया गया। इसी टुकड़े, देखो यही है ये टुकड़ा, इसी को अब इस साइड में भी इस तरह से जोड़ देंगे। मान लीजिए यह क्या है? P है, ठीक। अब इसको इधर जोड़ देंगे तो यह इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। अब P यहाँ हो जाएगा। यह P उठकर कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। देख रहे हैं ना? ये है इधर से जो कटा हुआ यह पोर्शन है, इधर आकर इधर जुट गया, यह बन गया आयत। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देख लीजिए, चतुर्भुज या आयत AP, देखिए यहाँ P है, देखिए यहाँ P कर दे, यहाँ P डैश कर दे रहे हैं। AP P' D का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है? P डैश मान लिया जाए, P डैश गुणे इसकी चौड़ाई, चाहे AP लिखिए चाहे DP डैश लिखिए, DP डैश। देखिए यही है ना, यही पोर्शन निकल के गया है। यही क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब इसी को आप लिख सकते हैं। देखिए P डैश क्या है? P डैश यही बराबर होगा BC के। P डैश किसके बराबर होगा? BC के, ठीक है ना? देखिए P डैश यही पोर्शन यही उठ के इधर गया है, तो यह BP और CP डैश आपस में बराबर होंगे, हो गया BC। अब गुणे DP डैश क्या है? देखिए AP है, AP है। अब BC क्या है? मान लीजिए यह आधार है, क्या हो गया? आधार। गुणे AP क्या है? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, या यूँ कहिए एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। अब 60 में सिर्फ ऊंचाई ही लिख लीजिए,
ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आपको सूत्र आ गया होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। अगर आप इसको आधार मानते हैं तो यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, ठीक है, यह ऊंचाई हो जाएगी। जिसको आप आधार मान रहे हैं, यानी जिस भुजा को आधार मान रहे हैं, उस भुजा से लंबवत दूरी जो सामने वाली भुजा होगी वह है ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी। तो आपको सूत्र याद हो गया होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। अब आप समझ गए होंगे। अब आइए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह से। इसके आधार की लंबाई है एक की 15 सेंटीमीटर और एक भुजा इसकी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बीच की लंबवत दूरी देखिए, यह दूरी दिया है 4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं, देखिए 2-4 सवाल में आप सूत्र लिखेंगे, आपको याद हो जाए, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार देखिए दिया है 15 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर दिया, इससे आप घबराइएगा नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब इसी को गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 15 चौका 60 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 60 वर्ग सेंटीमीटर। आइए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यही है समांतर चतुर्भुज, देख रहे हैं ना, यही समांतर चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आधार है 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? सूत्र वही है, एक ही सूत्र से सारे सवाल लग जाएंगे। आप लिख लीजिए सूत्र क्या? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। अब क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिखिए, यहाँ 32 हो गया। आधार क्या है? 8 दिया है, गुणे ऊंचाई नहीं मालूम है। अब ऊंचाई आपको निकालना, देखिए 8 ये गुणे है, इधर आकर क्या हो जाएगा? भागे हो जाएगा। तो जाएगा 32/8 बराबर ऊंचाई। अब 32 में 8 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 4 बराबर ऊंचाई। अब उत्तर लिख लेंगे, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। अब हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल आप लगा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। आइए अब कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में दिए गए मापों से प्रत्येक समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। आधार 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्या?
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, लग जाएगा। अब यहाँ उसी तरह से ये भी लग जाएगा आधार गुणे ऊंचाई से। अब यहाँ देखिए इकाई समान नहीं है, इकाई समान करके ही आप लगाइएगा। क्या मिलीमीटर है या सेंटीमीटर है, इसको भी बदल लीजिए आप सेंटीमीटर में। क्या होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अब इसमें 10 से आप भाग दे देंगे, आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। अब आधार गुणे ऊंचाई कर दीजिएगा, इसमें भी वही कर दीजिएगा। यहाँ देखिए 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर 5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1.05 सेंटीमीटर होगा, अरे मीटर होगा। लेकिन ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में इसको बदल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ही हो गया 105 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर। अब आधार गुणे ऊंचाई करके लगा लीजिएगा। अब दूसरा है निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह समांतर चतुर्भुज है, यह देखिए आधार दिया है, अब यह ऊंचाई दिया है, तो आधार गुणे ऊंचाई कर लीजिएगा। अब ये मत सोचे कि यही आधार होगा, इस चारों भुजाओं में से किसी को भी आधार मान लिया जाएगा। अब आधार से ऊंचाई मालूम होनी चाहिए कि आधार है, देखिए ऊंचाई है 27, आधार गुणे ऊंचाई कर लीजिएगा। अब देखिए यह भी समांतर चतुर्भुज है, देखिए आधार 8 है, तो इस आधार से ऊंचाई कितना है 16, तो आधार गुणे ऊंचाई कर लीजिएगा, ये भी आ जाएगा। अब देखिए ये भी समांतर चतुर्भुज आधार 8 है, लेकिन ऊंचाई देख रहे हैं ना, यह ऊंचाई निकालने के लिए देखिए इस चतुर्भुज के बाहर जा रहा है, इससे आप घबराइएगा नहीं। इन दोनों बीच की लंबवत दूरी ही ऊंचाई होती है, तो यहाँ से आप लंब डालेंगे तो बाहर जाएगा, या यहाँ से लंब डालेंगे तो बाहर जाएगा। इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात होनी चाहिए, तो 18 दिया है, तो 18 गुणे 8 कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरा है उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 2.25 वर्ग मीटर और आधार 25 डेसीमीटर है। अब देखिए ये पहला काम है, इकाई समान कीजिएगा। देखिए क्या है, यह डेसीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल लीजिए। आप जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। अब इसमें 10 का भाग दे देंगे तो यह मीटर में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। अब सूत्र वही लगाइएगा, क्षेत्रफल के नीचे यह लिखिएगा, आधार यह हो गया, ऊंचाई नहीं मालूम है, यह जाकर नीचे क्या हो जाएगा बटे भाग दे दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। चौथा, एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है, इसका आधार 15 डेकामीटर और ऊंचाई 8 डेकामीटर है। 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च बताना है आपको। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ग मीटर है और यहाँ डेकामीटर है, सबको आप क्या करेंगे एक इकाई में बदल करके आधार गुणे ऊंचाई से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकालने के बाद जो आता है उसमें 5 रुपये से गुणा कीजिए। इस डेकामीटर को आप मीटर में बदल लीजिएगा। 1 डेकामीटर में होता है 10 मीटर। अब गुणा कर लीजिएगा, 10 का इसमें 10 का इसमें गुणा करके हल कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।